Assalamu alaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and today we are going to study Oxford Countdown book 4th edition chapter number 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज 2F जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने करवा दिया था। अब हम देखते हैं आज हमने कौन सा क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2F। नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले तो आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आजकल मानसून की बारिशें हो रही हैं तो मौसम अच्छा भी है, इसलिए आप मौसम को एंजॉय भी कीजिए, अपनी गर्मी भी दूर कीजिए और साथ साथ पढ़िए भी, ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर। ये आपके पास डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमने क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स लिखने के बाद इनमें जो पहले 3 कॉमन मल्टीपल है हमने वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मल्टीपल्स के बारे में तो आपको पता ही है, मीन्स जो भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं उनका हमने क्या लिखना है, टेबल लिखना है, ठीक है। अब वो अपने टेबल कैसे लिखना है, आपने तो सिर्फ कहाँ तक याद किए होते हैं, 11 तक, 12 तक, ज़्यादा 16 तक, इससे आगे हमें टेबल नहीं आते होते, ठीक है। तो वो तरीका भी हमने फाइंड आउट करना है कि हमने इसके मल्टीपल कैसे लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर। सबसे पहले पार्ट में है, ए पार्ट में 18 एंड 24। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं साइड पर लिख लूँगी 18 और यहाँ पर क्या लिख लूँगी 24, ठीक है। और इज इक्वल टू का साइन लगा दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, 18 के मल्टीपल लिखने हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिख लेते हो 18 और इधर से क्या लिख लें 24, ठीक है, कॉमा लगा दें। अब 18 के मल्टीपल आपने लिखने हैं। अब आप वो कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको एक पहले चाहिए रफ पेज, ठीक है। रफ पेज लाजमी है क्योंकि इसमें ज़्यादा सी हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अब देखें ये मैंने एक रफ पेज ले लिया है। अब 18 के मल्टीपल लेने हैं। 18 1 जार 18, 18 2 जार कितनी होती हैं, तो 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जार 16, 1 कैरी, 2 1 जार 2, 2 और 1 3, 36 आया तो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पर 36, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 जार 24, 4 और 2 कैरी, 3 1 जार 3, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 54, ठीक है। अब इसके अंदर अब आप ये भी कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और मैं इसमें 18 ऐड भी कर सकती हूँ, प्लस करूँगी। 8 और 4 12 हो गए, 2 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7, 72। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे 72। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता आप नेक्स्ट ऐड भी करते जाएं, ठीक है। 2 तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब अगर मैं 18 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी 72 आंसर आएगा, ठीक है। फिर अब 72 में अगर मैं 18 ऐड कर दूँ तो वो 18 5 जार बन जाएगा। तो इसमें मैं फिर 18 ऐड कर देती हूँ, 8 और 2 10, 1 कैरी, 7 1 8, 8 और 1 कितने हो गए 9। तो ये कितने बन गए 90, ठीक है। अब 90 में आपने 18 ऐड करने हैं, वो 90 में 18 ऐड करेंगे कितने बनेंगे 108, ठीक है। कितने बन गए 108। अब 108 में आपने 18 ऐड करने हैं, यहाँ पे 108 लिखो और 18, 8 8 16, 1 कैरी, 1 और 1 2 और ये 1, ठीक है। कितना बन गया 126 और यहाँ पर आ गया 126। अब इसमें फिर 18 ऐड कर दो, 8 और 6 14, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4 और ये 144, ठीक है। यहाँ तक बस मैंने एक दफ़ा यहीं तक ही हम करेंगे, ठीक है। आपके ये नंबर क्या आएंगे, 18 में 18 ऐड किया 36, फिर 36 में 18 ऐड करेंगे 54, फिर 54 में आपने 18 ऐड किया 72 बना, 72 में 18 ऐड करेंगे 90, 90 में 18 ऐड करेंगे 108, 108 में 18 ऐड करेंगे 126 और फिर 126 में 18 ऐड करेंगे 144। आप एडिशन भी कर सकते हो और आप नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सबसे पहले देखिए 24, ठीक है। 24 में 24 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मैं यहीं से कर देती हूँ। 4 और 4 कितना बन गया 8 और 2 और 2 कितना बन गया 4, कितना हो गया 48। अब 48 में आपने फिर ऐड क्या करना है 24। तो यहाँ पर साइड में हम क्या करते हैं जी, 48 में 24 ऐड कर देंगे, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 72। 72 में 4 कितना ऐड करना है 24, 4 और 2 6, 7 और 2 कितने हो गए 9। यहाँ पर कितना आ गया 96, ठीक है। अब देखें 96 में फिर आपने क्या ऐड करना है, 96 में फिर आपने क्या ऐड करना है 24। यहाँ पे देखें 96 लिखा हुआ है, इसमें फिर आप 24 ऐड करोगे,
4 6 10 0 1 कैरी, 9 और 2 11, 11 और 1 कितने हो गए 12, कितना बन गया 120। 120 में फिर 24 ऐड करें, 4 2 2 4 और 1 कितना बन गया 144। अब आप इसमें से अब तक जितने मैंने किया आप इसमें से देखें इनमें से कौन से कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 72 है, यहाँ पर भी 72 है, तो पहला जो कॉमन नंबर जो है वो हमारे पास वो क्या आ गया 72। ठीक है, तो ये देखें क्या आ गया हमारे पास 72 पहला कॉमन आ गया। फिर इसमें देखें 144 इसमें और 144 इसमें है, तो दूसरा कॉमन नंबर आपके पास क्या आ गया 144। ठीक है, पहला और दूसरा। लेकिन हमने क्या करना है फर्स्ट 3 निकालने हैं। अभी तक हमने क्या निकाले हैं फर्स्ट 2 निकाले हैं, मीन्स इससे आगे भी हमने और ऐड करने हैं, तभी हमारे पास तीसरा जो है कॉमन मल्टीपल वो आएगा। ठीक है, इसमें एडिशन ज़्यादा होगी इसलिए आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, 144 आया, 144 में हमने क्या ऐड करना है 24 और ऐड करेंगे, 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 1 कितना बन गया 168, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसमें 24 ऐड करेंगे, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9 और ये कितना बन गया 192। 192 में फिर 24 ऐड करें, 4 2 6 9 2 11 और 1 कैरी, 2 1 और 1 2 क्या बन गया 216। तो यहाँ पर क्या आ गया 216। ठीक है, यहाँ तक एक दफ़ा कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है 18 का क्या आया था 144, अब 144 में आपने 18 और क्या ऐड करना है, यहाँ पर मैं साइड पर रख लेती हूँ। क्या है 144 है, 144 में क्या ऐड करेंगे 18 और ऐड करेंगे, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 और 162 कितना आ गया यहाँ पर 162। ठीक है, फिर 162 के बाद आपने कितना ऐड करना है 18 और ऐड करना है, 8 और 2 10 0 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1 कितना बन गया 180। 180 में फिर आप 18 ऐड करो, 8 9 1 198। ठीक है, 198 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद 200 तक हम लेके जाते हैं, इसमें फिर 18 ऐड करते हैं, 8 8 16 6 1 कैरी, 9 और 1 10 10 और 1 11 1 और 1 इसके ऊपर कैरी चल जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2 कितना बन गया 216। ठीक है, तो यहाँ पर भी 216 आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 216 है और यहाँ पे भी 216 है। ठीक है, तो देखें ये 216 है हमारे पास, तो ये तीसरा हमारा कॉमन मल्टीपल आ चुका है। ठीक है, आ गया ना कॉमन मल्टीपल, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये देखें ये थोड़ा सा इधर हो गया लाइन, आप इसको सही कर लीजिएगा जब आप लगाओगे। तो ये तीसरा फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल क्या है 72 144 और एंड 216 है आपके पास क्या है आंसर। ठीक है, इसकी आ गई है समझ। अब हमने करना है पार्ट नंबर बी। ठीक है, डैट इज़ 12 एंड 16। अब 12 और 16 का तो हम जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो है आसान। किसका करना है जी 12 का एंड 16 का। अब आप ये देखो 12 1 ज़ा 12, 12 और 16, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 और इसके बाद कितना आ जाएगा 72। ठीक है, ठीक है 72 आ गया। 12 1 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, 4 ज़ा 48, 5 ज़ा 60। ठीक है, 60 में फिर आप 12 ऐड करोगे 72। इससे आगे मुश्किल हो जाता है टेबल पढ़ना, तो आप क्या करोगे 72 में आप 12 ऐड करो। कैसे, आप यहीं से भी ऐड कर सकते हो। देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना बन गया 4। ठीक है, 7 और 1 कितना बन गया 8, तो 84 बन गया। ठीक है, अब इस 4 में 2 ऐड करेंगे कितना बनेगा 6, 8 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 9। ठीक है, अगर आपको एडिशन अच्छे तरीके से आती है आप यहीं से भी ऐड कर सकते हो। 96 बन गया। अब 96 में फिर 6 में 2 ऐड करेंगे 8 और 9 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 10, 108। 108 के बाद कितना आ जाएगा ये 120। ठीक है, 120 के बाद ये कितना आ जाएगा 130 और 132। ठीक है, एक दफ़ा यहीं तक हम कर लेंगे। आगे देखिए 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, इसके आगे अगर आपने ऐड करना है तो आप इसको ऐड कर लेते हैं। 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 1 कितना हो गया 4, 48। 48 में फिर आपने 16 ऐड करना है। तो ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, तो हम इसको रजिस्टर पे करेंगे। क्या करना है जी 48 में 16 ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें मैं ये 48 में 16 ऐड करूँगी। 8 और 6 कितना हो गया
14 4 1 कैरी 4 और 1 5 5 और 1 कितने हो गए 6, तो कितना बन गया 64। ठीक है, 64 में फिर 16 ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 1 कैरी 6 1 7 7 और 1 कितने हो गए 8, कितना बन गया 80। 80 में 16 ऐड करेंगे, कितना बन गया 80 में 10 ऐड करो 90, 90 में 6 ऐड करो 96। ठीक है, अब 96 बना, 96 में आपने फिर 16 ऐड करना है, 6 6 12 2 1 कैरी 9 और 1 10 10 और 1 कितने हो गए 11, कितना बन गया 112। ठीक है, 112 में फिर आपने 16 ऐड करना है, 6 और 2 8 1 और 1 2 और ये 1 128। ठीक है, और फिर 128 में आपने 16 ऐड करना है, 6 8 और 6 14 4 1 कैरी 2 1 3 और 1 4 और 1 कितना बन गया 144। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप देखें पहले नंबर पे 48। ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास 48 आ रहा है ना, ये देखिए ये पहले तो मैंने लगा दिया 48 पर, फिर उसके बाद ये देखें 96 इसमें भी है, 96 इसमें भी है, तो ये वाला 96 आ गया। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा है, 144 यहाँ तक आ रहा है। अब इसमें भी हम 12 वाला है ना, इसमें आप 12 ऐड करके देखते हैं, 132 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, क्या ऐड करना है 132 में 12 ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ जी 132 में 12 ऐड करूँ, 2 और 2 4 3 और 1 4 और 1, देखिए 144 आ गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 144 आ गया 144। तब मीन्स हमारा तीसरा कॉमन मल्टीपल 144 और 144 आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास देखें कॉमन मल्टीपल क्या आए हैं हमारे पास 48 96 एंड 144, ये है हमारे पास आंसर। पहले 3 कॉमन मल्टीपल मैंने आपको निकाल के दिखा दिए हैं। ठीक है, आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है पहले 2 क्वेश्चंस का, तो आप ले सकते हैं। अब सी वाले पार्ट में हमारे पास 30 एंड 12। अब देखें 12 के मल्टीपल हमने ऊपर भी लिखे हुए हैं, तो वहाँ से देख के हम लिख लेंगे, और इसके बाद 30 के तो हमें आते ही हैं। 30 के तो बहुत आसान है, 3 का टेबल भी पढ़ोगे तो आपको आ जाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं 30 और यहाँ पर लिखते हैं 12। 12 के पहले लिख लेते हैं ऊपर से देख के, 12 24 36 48 60 72 84 96। ठीक है, और इसके बाद 108 और इसके बाद है 120 132 144। ठीक है, यहाँ तक हो गए अब हमारे पास। अब आपने क्या करना है जी, आगे भी इसके होंगे तो हम आगे भी लिखेंगे, लेकिन पहले 30 के लिख लेते हैं। 31 जार 30, 2 जार 60, ठीक है, 3 जार 90, फिर क्या आगा 120, फिर 150, ये 3 का टेबल है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 4 जार 12, बस हमने 0 0 ऐड करना है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 180, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 210। ठीक है, फिर क्या आ गया 240, फिर 270 और फिर 300। ठीक है, ये 300 हमारे पास यहाँ तक आ चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमारा 144 चल रहा है। मीन्स हमने 12 का और ज़्यादा आगे करना है। 144 में आपने 12 और ऐड करना है। ठीक है, 144 में क्या करना है जी, 12 को हमने और ऐड करना है। तो आप हम वो कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर साइड पर करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। मैं नीचे ही कर लेती हूँ, फिर ऐसे नज़र आना मुश्किल होता है। 144 में 12 ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 5 और 1 5 और 156। ठीक है, 156 हो गया। अब 156 में 12 ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1 कितना बन गया 168। ठीक है, और 168 बन गया, 168 आया ना। अब इसमें 12 ऐड करेंगे, 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 1 7 और 1 8 और 1। अब यहाँ पर क्या आ गया 180। ठीक है, ये 180 बन गया। अब इसमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढे। सबसे पहले क्या आ रहा है, इसमें पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, देखें 60 और 60। पहला कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है आपका 60 आ रहा है, 60 आ गया। दूसरा कॉमन मल्टीपल इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें दूसरा कॉमन मल्टीपल हमारे पास, देखिए जल्दी से गौर करें। ये 120 है और एक ये 120 है। ठीक है, तो इसको आप मैच कर लो।
यहाँ से ऐसे ही लाइन लगा देंगे और ये इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये 120 बन गया। अब तीसरा देखिए, एक ये 180 और एक ये 180 है। अब इसको ज्वाइन करना तो मुश्किल है, अब इसको ऐसे ही आप ज्वाइन कर लो। मैं तो ऐसे ही ज्वाइन करती हूँ, पता नहीं आपकी टीचर कैसे करती हैं। तो ये 180 बन गया, ठीक है। 60 60 120 120 180 180। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल क्या है, 60 120 एंड 180, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। समझ आ गई है ये। अब आपने इन तीनों का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप आसानी से और जल्दी से अच्छे तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। आपको साफ नज़र आ रहा है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, ताकि मेरे बच्चे आसानी से अपना काम कर सकें, उनको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ये सी पार्ट हमने कर लिया, अब हम करते हैं अगले पार्ट। अब देखिए डी वाले पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 20 एंड 25, यही गिवन है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान है करना, 20 और 25 वाला। क्यों? क्योंकि इसका जो टेबल पढ़ना है ना, वो बहुत आसान है। वो कैसे देखें, मैं आपको बताती हूँ। देखिए 20 एंड 25 में ये मैंने क्या लिखा, 20, और ये यहाँ पर लिखा मैंने 25। 20 का टेबल पढ़ेंगे, 21 जार 20, 2 जार 40, 3 जार 60, फिर 80 और फिर 100 और फिर 120, फिर 140, 160, 180, 200, ठीक है। फिर 220, 240 और इसके बाद क्या आएगा, 260 और फिर 280, ठीक है। और फिर एंड पर यहाँ पर आप लिख दें ऊपर 300, ठीक है। एक दफ़ा हम यहीं तक कर लेंगे, 280 के बाद 300 आ जाएगा। नेक्स्ट है 25। 25 के पहले 25 खुद आ जाएगा, फिर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 75, फिर आएगा 100, फिर उसके बाद क्या आएगा 125, फिर आएगा 150, फिर 175, फिर आएगा 200, 200 के बाद 225, 250, ठीक है, 275, 300 और फिर आ जाएगा यहाँ पर 325। अब ये तो आसान था, इसलिए मैंने जल्दी से लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। पहले नंबर पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 100 100, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 100। दूसरे में नंबर में देखें 200 200 आया ना, 200 ये वाला हमारे पास आ गया जी 200, ठीक है। फिर इसमें देखें 300 इसमें, 300 इसमें। अब मैं इसको कैसे ज्वाइन करूँगी, ये मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी जगह कम थी, तो ये 300 हो गया, ठीक है। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स आपके पास क्या आए हैं, 100 200 एंड 300, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर, ठीक है। बस अब ये जो है हमें ये तो कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, 24 एंड 32, ठीक है। क्या करना है जी, 24 एंड 32, ये तो मैंने ब्लू के साथ लिखना था, 24 एंड 32। चलिए इसको कर लेते हैं 24 एंड 32 को। अब 24 32 लिखने की ज़रूरत है, लिखें ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। अब इसको आपने जी क्या करना है, एडिशन करनी है। इसकी एडिशन हम क्या करेंगे, नीचे ही कर लेते हैं। 24 हमने पीछे कहीं किया है, आई होप मैंने किया है पीछे कहीं। 24 देख लेते हैं यहाँ पर, हाँ ये देखें ये किया है, पीछे से ही आप देख के लिख लेते हैं। 24 48 72 96, ठीक है। 24 48 72 96, इसके बाद क्या है, 96 के बाद 120 144 168, 120 144 और 168, ठीक है। 168 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 192 और 216, 192 और 216, यहीं तक तो आप एक दफ़ा लिख लें, हमने पीछे से ही देख के लिख लिए हैं। अब इसमें देखें 32 में 32 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 और 2 4 और 3 और 3 6, 64 में फिर आपने 32 ऐड करना है। 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब इसमें नीचे ऐड कर लेते हैं, 96 में 32 ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 9 और 3 12, 128, ठीक है। अब 128 में फिर 32 ऐड करेंगे, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 और ये 160, कितना बन गया, 160, ठीक है। यहाँ तक आ गई आपको समझ। अब 160 में आपने क्या ऐड करना है जी, 32, 2 6 और 3 9 और ये कितना बन गया, 192। 192 में फिर आपने क्या करना है जी, 32 को ऐड करेंगे, 2 और 2 4, 9 और 3 कितने हो गए, 12,
2 और 1 कैरी, 1 और 1 2, 224, 224। ठीक है, ये अब हमने क्या किया जी, इसमें फिर 224 में 32 ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 256। अब इसको भी हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा 256 आ गया, 216 है। अब 216 में आपने क्या करना है, 24 को और ऐड करेंगे, 4 और 6 कितना हो गया, 10, 0, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 240, कितना बन गया जी, 240। 240 में अब आपने क्या करना है, 240 में आप 24 और ऐड करेंगे, 4 और 2 6 और 264, कितना बन गया, 264। ठीक है, 264 बन गया ना। अब 264 में आपने क्या करना है, 24 को और ऐड करेंगे, 4 और 4 8, 6 और 2 8 और 288। ठीक है, बस एक दफ़ा यहीं तक कर लेते हैं, ये 288 बन गया। अब 256 है, इसको और आगे कर लेते हैं। 256 में आपने किसको ऐड करना है, 32 को, तो यहाँ पर 32 को ऐड कर दें, 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 2 288 यहाँ पर भी आ गया। एंड पर तो दोनों सेम आ ही चुके हैं। ठीक है, तो पहला कॉमन मल्टीपल देखें, 96 आ रहा है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। देखें 96 आ गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, जल्दी से देख के बताएं। दूसरा कॉमन मल्टीपल ये 192 और एक ये 192। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी दूसरा कॉमन मल्टीपल 192। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, 288। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास पहले 3 कॉमन मल्टीपल आ चुके हैं, तो वो क्या है, 96, 192 एंड 288 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने करना है पार्ट F 18 एंड 54। इसको भी हमने सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमने क्या करना है, 18 और 54। 18 का भी हमने पहले नहीं किया, 54 का भी हमने पहले नहीं किया, 18 54। ठीक है, 18 के बाद 18 में आप 18 ऐड करो, 8 8 16, 6 1 कैरी, 1 2 एंड 3 36 आ गए। 36 में 18 ऐड करो, 8 और 6 14, 4 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5 54। ठीक है, 54 में फिर आप 18 ऐड करो, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 5 1 6 और 1 7 72। ठीक है, 72 में फिर 18 ऐड करो, 8 2 10, 0 1 कैरी, 7 1 8 और 1 9 90। ठीक है, 90 में फिर 18 ऐड करेंगे, 8 108। 108 में फिर आप 18 ऐड करो, 8 8 16, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 126। ठीक है, 126 आ गया यहाँ तक। अब 126 में आपने क्या करना है, 126 में 18 और ऐड करो, 8 6 14, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4 144। 144 में 18 और ऐड करेंगे, 8 और 4 12, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 और 162। 162 में 18 और ऐड करेंगे, 8 और 2 10, 6 1 7 और 1 8 180। ठीक है, 180 में 18 और ऐड करेंगे, 808 198। एक दफ़ा हमने कर लिया यहीं तक। ठीक है, एक दफ़ा आपने क्या किया, यहीं तक एडिशन कर लिया। अब आप 54 का भी सोल्व कर लें। 54 का कैसे सोल्व करना है, ये क्योंकि इसका बहुत आगे जाएगा, ये बहुत लंबी आपकी वैल्यू है। 54 में 54 ऐड करें, 4 4 8 5 और 5 10 108। ठीक है, 108 में फिर 54 ऐड करें, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 5 और 1 6 और 162। ठीक है, 162। इसके बाद 162 में 54 और ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 5 और 6 11, 1 1 कैरी, 1 और 1 2 216। अब इसमें एक दफ़ा देख लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ये 108 यहाँ पर है और ऊपर भी 108 नज़र आ रहा है ना आपको। ये देखें, ये 108 ये वाला और एक ये 108 ये वाला, ये कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया है। दूसरा देखिए 162 ये है और एक ये 162 ये है, तो ये दूसरा हमारे पास जो कॉमन आ रहा है ना, ये वाला नंबर। ठीक है, 162। अब 216 यहाँ पर आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, 198 में क्या करेंगे, 18 को और ऐड करते हैं। 198 में 18 को और ऐड करेंगे, 8 8 16, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 1 11 1 और ये 1 कैरी, 1 और 1 2।
ठीक है। 216 देखें यहाँ पर आ गया ना। अब आप इसको भी एडिशन कर सकते हैं, ये वाला 216 और इसको यहाँ से ऐसे लाइन ले जाएं और ये 216। तो पहले 3 कॉमन फैक्टर आपके क्या आए हैं, 108, 162 और 216। ये है हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये आपने थोड़े ऐड किए हैं, ये हमने ज़्यादा ऐड किए हैं, तो हमने देख लिया, आपने साथ साथ देखते जाना है। ठीक है, तो ये एफ़ वाला पार्ट हमने कर लिया है। अब हमने करना है नेक्स्ट पार्ट, डैट इज़ इसमें हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ नंबर है, 8, 16 एंड 24। ठीक है, 8 का टेबल तो आप लोगों को आता ही है, तो जल्दी से अब हम इसको कर लेते हैं। 8, 16 और 24। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24। ठीक है, आता है ना टेबल आपको। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48, 8 7 ज़ार 56। ठीक है, 8 8 ज़ार 64, 8 9 ज़ार 72, 8 10 ज़ार 80। 80 में फिर 8 ऐड करोगे कितना बन गया, 88। ठीक है, इससे आगे भी शायद इसमें और एडिशन हो। ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट है 16 का। 16 का अगर हम यहाँ पर दिखाऊँ मैं आप लोगों को, इसको मैं खोल लेती हूँ अपने पेज को। 16 है ना, और 16 का हमने कहाँ पर लिखा था, यहाँ पर तो मैंने पिछले पेज में जो है 16 का नहीं किया, उसे पिछले पेज पे देखते हैं 16 का हमने किया है। हाँ जी, ये देखें 16 का क्या आ रहा है, 16, 32, 48, 64। ये मैं एक साइड पे लिख लेती हूँ पहले। 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128 और 144। ये सारे जो है मैंने देख लिए हैं। अब मैं उस साइड पर जाके लिख लेती हूँ ताकि हमें दोबारा ऐड ना करने पड़े या हमें दोबारा याद ना करने पड़े। लेकिन अगर आपके पेपर में है तो आपको याद करने पड़ेंगे। 8 का यहाँ पर 16, फिर है 32, फिर क्या आएगा जी 48, फिर है 64, 64 के बाद क्या है 80, 80 के बाद क्या है 96, 96 के बाद है 112 और फिर क्या है 128 और फिर है 144। ठीक है, ये 16 के सारे मल्टीपल लिख दिए। अब 24 जो है, 24 के आप देखें इस वाले पेज पे ये लिखे हुए हैं 24 के यहाँ पर क्या आएगा 24। ठीक है, 48, 72, 72 के बाद 96, 96 के बाद 120, 144 और 168। ठीक है, अब आपने देख लेना है पहले कॉमन मल्टीपल्स को। अब यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, 16 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, 24 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। ठीक है ना, देखिए 24 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है। अब 32 देख लें, 32 इसमें है, इसमें नहीं है। समझ आ रही है ना आप लोगों को बच्चों? अभी मैंने देखा है कि हमने एक चीज़ इसमें गलत किया। देखिए 54 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमने इसको भी मिलाना था, वो तो मैंने देखा ही नहीं है, तो आप इसको भी मिला सकते हो। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल आपका 54 भी आएगा, तो आप इसको काट कर दो और ये तीनों हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ गए। ठीक है, तो ये हो गया, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक तो नॉट एट ऑल हो जाती है सबसे। अब हमने करना है इसका। इसके बाद देखिए 48 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आपने क्या कर देना है 48 को ज्वाइन कर देना। 48, 48, 48। पहला कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 48 आ गया। दूसरे में देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 64, 64 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास और क्या आएगा, ये तो लंबा बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। अब दूसरा कॉमन मल्टीपल तो हमारे पास 96 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, और इसको आगे हम इसको ऐड करेंगे क्वेश्चन को ताकि हमारा आंसर आए। 8 वाला टेबल और ऐड करेंगे, 8 बनेगा। 88 में 8 ऐड करेंगे, कितना बनेगा 88 में 8 ऐड करो, 8 8 16, 1 कैरी, 8 और 1 9, कितना बन गया 96। ठीक है, 96 बन गया ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे 96। अब देखें 96 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो आप इन तीनों को ज्वाइन कर दो 96 को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 96। अब और आगे हमने ऐड करना है, वो हम कैसे करेंगे, देखें 96 में आप 8 ऐड करो, 8 और 6 14, 1 कैरी, 9 और 1 कितना हो गया 10, 104।
यहाँ पर क्या आ जाएगा 104। 104 में 8 ऐड करो, 8 और 4 12, 2 1 कैरी 1 और 112। ठीक है, कितना बन गया 104 में आपने 8 ऐड किया तो कितना बन गया 112। 112 बन गया। 112 में आपने और कितना ऐड करना है 8, 120 बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया 120। 120 में आप 8 और ऐड करो, कितना बन गया 128। ये मैं लिखूँगी, इसके ऊपर लिख देती हूँ 128। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया 128 में। अब 8 और ऐड करो, 8 और 8 16, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1, कितना बन गया 136। 136 में आपने 8 और ऐड करना है, 8 और 6 14, 1 कैरी 3 और 1 4 और 1 144। तो यहाँ पर सबसे ऊपर मैंने लिख दिया है 8 के ये ऊपर लिखे हैं मैंने 144। ठीक है, ये इसका 144 आ रहा है और इसका भी ये 144 आ गया। ठीक है, तो ये वाला एक ये वाला 144, ये वाला 144 और एक ये वाला 144। ठीक है, ठीक है, ये 144, ये हमारे पास तीसरा नंबर ऐड आ गया 48, 96 एंड 144। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर।